दारू सब पी गया वही केजरीवाल पी गया तो जाएगा नहीं। केजरीवाल को जेल में डाला गया, अच्छा कदम है। चोरी करी तो जेल में ना जी, चोरी करम हम तो जेल में जी। 5 केजी चावल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बैठ कर लोग घर खाता है और कहता है कि मोदी कोई काम नहीं कर रहा है। तो पहले ही लिख देले रहे कि सहारा बेसहारा करके जाएगा, और जो चोरी करेगा वो जइबे करेगा जेल में। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनता के अखाड़ा में हम पहुंच चुके हैं यहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र अकोढ़ी गोला विराड़ी ग्राम में, और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव का गांव में माहौल क्या है। अभी हम भैया से बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं बराड़ी गुला कोड़ी गुला कराने वाले हैं। तो इस बार जो है गांव के लोगों का मुद्दा क्या होगा, और जो कुछ भी चल रहा है अभी पक्ष प्रतिपक्ष में, गांव के लोगों का क्या कहना है? देखिए, नेता के कथनानुसार नहीं चलना है, हम सब जनता को अपने से डिसीजन लेना है। कौन जुबान से सरकार चला रही है सरकार और कौन हकीकत में चला रही है। जैसे में कि जो अपना अपना मंतव्य होता है, जैसे अभी हमारे समझ से लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो कि अरविंद केजरीवाल जी थे, बहुत अच्छे गरीबों के मसीहा थे, जो अभी सरकार है केंद्र में, वे सरकार वाले मिल के जहाँ तक उम्मीद है उनको साजिश रच करके ईडी को बैठा करके उनको जेल भेजा गया। ये तो कह रहे हैं कि 9 समन भेजा गया था, उनको ईडी के सामने हाजिर होना चाहिए था। जिसकी सरकार है उसके ईडी है, ठीक ना। इसके सवाल नंबर 2 कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, अभी मुख्यमंत्री है झारखंड के शिबू सोरेन है ना, उनके भी पास ईडी बैठा करके उनको भी जेल भेज दिया। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन को भी जेल भेज दिया गया। तो ये सब सरकार की ये सब साजिश है, और अब ये सरकार ये नहीं जान रही है कि वो लोग के भेजने से जनता पर क्या असर पड़ रहा है, इसका भुगतना पड़ेगा। अब पहले वाला बात नहीं है कि गांव के गांव वोट बिका जाता है, अगर चलिए मेरा गांव है, जहां कहेंगे वहां देंगे, वैसा बात नहीं है। सब जनता शिक्षित हो रही है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना है। अब भ्रष्टाचारियों ना जाने के भ्रष्टाचारियों अब मोदी चाचा बोल रहे थे कि सबके खाता में 15 लाख रुपया देंगे। क्या 1 रुपया किसी व्यक्ति के मिला? नहीं। क्या जैसा सुने बताना, क्या सहारा इंडिया के अमित शाह ने बोले थे कि ऑनलाइन कराइए सबको पैसा देंगे, क्या किसी को खाता में 1 रुपया गया? नहीं गया? आप लोग बताइए। अरे उनके तो अच्छा मौका था कि चुनाव के समय आया है, उनको सहारा वाला भी कम से कम रुपया दे देते, जनता में खुशी आती। वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये बताइए कि क्या आपका क्या विचार है, जो मोदी सरकार 10 सालों में काम किया है, और जिस तरह का अभी चुनाव में माहौल चल रहा है, भ्रष्टाचार का, करप्शन का, ईडी की कार्रवाई चल रही है। चाचा बोला। देखिए, ईडी की कार्रवाई पक्षपात भावना से की जा रही है। सही है। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार जहां रोकने की बात हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 60,000 करोड़ केवल मैक्सिमम चंदा, चुनावी चंदा बीजेपी को जा रही है। और एसबीआई जो है वह रिपोर्ट देने में, जानकारी देने में आनाकानी कर रही है और कुछ पूंजीपतियों को बचा रही है, जिसके पीछे सरकार की हाथ है, केंद्र सरकार की हाथ है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था 2014 के पहले, तो कैश में चंदा होता था, उसका हिसाब किताब नहीं था। तो मोदी जी कह रहे हैं कि कम से कम हिसाब किताब तो हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तो पता चल रहा है। ना हिसाब किताब हो रहा है तो फिर एसबीआई छुपा क्यों रही है? हिसाब किताब हो रही तो साफ साफ होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो सभी पार्टियों को जा रहा है। सभी पार्टियों का नहीं गया है, उसमें 400 करोड़ के लगभग आपको कांग्रेस सरकार को गया है, और इसके बाद में बाकी सब जितना चंदा जा रहा है सब बीजेपी को जा रहा है। एक ही पार्टी को तो कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी है, मतलब इतने 17-18 स्टेट में सरकार है, तो जब ज्यादा पैसा जाना चाहिए नेचुरली। तो ज्यादा समर्थक उन्हीं का है, और इसमें बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनको जीरो चंदा आ रही है। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको चंदा जीरो आ रही है। इसका मतलब कि जितने धनासेठ हैं कांग्रेस और बीजेपी के तरफ है, और गरीबों का शोषण किया जा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए या चंदा लेकर के, और सभी चीजों पर, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री पर भी टैक्स लगा दिया गया है। आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है?
आपको क्या लगता है? हद से ज्यादा, महंगाई बढ़ी है। हद से ज्यादा। देखिए, एक गरीब मजदूर भी 200-300 रुपया पर डे रोजी करने वाले कमा के आते हैं, मगर उनके घर में बाल बच्चा खाने के बिना लाला पड़ा हुआ है, क्योंकि इतना महंगाई कमर तोड़ है कि उसको 10 रुपया बचाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं तो सरकार तो कह रही है कि जो लोगों का जीवन स्तर है 10 साल में बहुत बढ़ा है। जी नहीं, एक बात और, ये जो एक बात और 25 है। करोड़ लोग महंगाई से बाहर निकले हैं। एक बात और है कि हमें 1 जून के रोटी आप मत दीजिए, हमें कुछ रोजगार दीजिए। हमें 5 केजी चावल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा में सुधार चाहिए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि बिहार में शिक्षा के अभी जो के पाठक जी हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। शिक्षा में सुधार आहिस्ते आहिस्ते आ रही है, मगर इसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी, जो कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनाने वाले, सभी गरीब मजदूरों को भी सभी को ऑटो देने वाले, अच्छा ढंग से चलाने वाले, वैसे एक शरीफ इंसान को कोई ना कोई माध्यम से कोई राजनीति लगा के ईडी बैठा के उनको जेल भेजा। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है जो केजरीवाल को जिस तरह जेल के अंदर डाला गया है? अब रीजन क्या है? अब देखिए, अगर यदि जे हमें आपके प्रति कहीं हमको लाठी बरसाना है, तो कहीं न कहीं आपके प्रति कोई चाल चला जाएगा कि ये साजिश के द्वारा आप आए हैं। कहीं ना कहीं खतरा है मोदी के लिए। जी, उसमें तो राजनीति है, खतरा है, साजिश है, ये क्लियर है। जी, तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि मोदी जी ने जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग करके केजरीवाल को डाला है जेल में, कोई सुविधा मिल रहा है चाचा जी मोदी की सरकार की तरफ से? जो सरकार अच्छा चलाएगा उसी को वोट दियाएगा। अब मोदी ऐसा कोई है नहीं। मोदी 5 साल का फ्री कर दिया है राशन, बैठ कर लोग घर खाता है और कहता है कि मोदी कोई काम नहीं कर रहा है। मोदी ऐसा कोई है? कोई नहीं है। कहने के रोजगार खत्म कर दिया, महंगाई बढ़ गया। महंगाई तो और चीज का बढ़ा है, तो चावल को तो नहीं बढ़ा है। चावल तो फ्री में कर दिया है, फ्री में राशन दे रहा है गरीब का, चाहे अमीरों का दे रहा है। जिसका खेत बधार है उसी को भी मिल रहा है। ये तो सब फ्री में मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि कोई दे ही नहीं रहा है। हमें 1 जून के रोटी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे इस सब के बारे में चर्चा की जाए। वे कह रहे हैं कि एजुकेटेड लोग कहेंगे कि रोजगार चाहिए, जो अनपढ़ लोग कहेंगे कि 5 किलो अनाज में हम खुश हैं। नहीं, रोजगार तो चाहबे करेगा और पढ़ाई भी चाहेगा। अब सरकार का जो नियम है अपना कर रहा है, और जो चोरी करेगा वो जइबे करेगा जेल में। तो मोदी जी जो केजरीवाल को जेल में डाला गया तिहाड़ जेल में, हाँ। वो सही कदम है। हाँ, सही है। अभी 4 जना और जाएगा। यानी कि अभी नंबर अभी और हाँ, अभी 4 गो का नंबर है। इनसे पूछा जाए, ठीक है, अच्छी बात है, गार्जियन है, पिता समान है, अच्छी बात है। मान लीजिए तो दारू सब पी गया, वो ही केजरीवाल पी गया तो जाएगा नहीं। भी है, ये हमारे गार्जियन अरे देखे नहीं है तो फोटो तो लौक रहा है, फोटो तो लौक रहा है। ये कह रहे हैं कि सब दारू केजरीवाल पी गया। अब चलिए, गार्जियन है तो इनको तो हम जैसे में कुछ कह देंगे तो इनको तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पिता समान अच्छा, है। ये बताइए कि मगर देखिए, जुआ चाहती है, अगर दामन पे कहीं दाग नहीं है, अगर केजरीवाल ने कोई पालन नहीं किया है, तो कैसे उनको जेल में डाल दिया गया? बात ऐसा सही आपका प्रश्न है। जैसे और संजय सिंह तो बाहर आ गए हैं। हाँ, जब इनको आपको बता रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी सरकार सुने है ना, तो दामन पर दाग नहीं है, मगर आप पर कीचड़ फेंकने वाला तैयार है। कहीं ना कहीं एक पकड़ मार आता है पीछे से, कीचड़ फेंक के कह देगा कि अरे भैया कीचड़ लगा है, इसको बदल, तब से उसको पकड़ मार के भाग जाएगा। दामन पर दाग नहीं लगाया जाता है। तो चाचा जी क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में? मोदी सरकार के बारे में हम कहेंगे सबसे अच्छा सरकार है, सबसे अच्छा चला रहे हैं, और उनके जैसा हमारे देखने में अभी तक किसी का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। हाँ। तो कह रहे हैं कि पैसा सहारा का पैसा नहीं मिल रहा है। रुपया वाला लेके लूट के सहारा इंडिया में धैर्य रह लेके गइल। मोदी सरकार गइल की का कहला कि सहारा लेके गइल, वो तो पहले ही लिख देले रहे कि सहारा बेसहारा करके जाएगा। वो पहले ही बोर्ड पर लिख के टांगले रहे,
तारा भी फालतू रुपया वाले आके बैंक में डाल दो, स्टेट में डालो, पंजाब नेशनल में डालो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो। आज केजरीवाल को जेल में डाला गया, अच्छा कदम है। चोरी करी तो जेल में ना जी, चोरी करम हम तो जेल में जी हम ही जाए जेल में। तो आपको पता है कि दारू के चोरी घोटाला में सब दारू का पैसा सब टैक्स लेके अपना बगली में रख ले बान।